इस वीडियो में मैं बात कर रही होंगी कैंपस प्लेसमेंट्स के बारे में। एंड क्योंकि कैंपस प्लेसमेंट्स फोर्थ ईयर वालों के लिए ऑलमोस्ट वो सीज़न ओवर हो चुका है एंड अब थर्ड ईयर वालों की बारी है कि वो फोर्थ ईयर में आके अब उनकी प्लेसमेंट ड्राइव स्टार्ट होंगी। सो दिस वीडियो इज़ अबाउट ZS Associates एंड हाउ I got the offer of BTSA role at ZS. So let's get started about it. तो अब जो पहला क्वेश्चन आता है इसके रिगार्डिंग वो ये आता है कि मेरी जो प्लेसमेंट थी या फिर ZS जो भी प्लेसमेंट लेता है वो ऑन कैंपस लेता है ऑफ कैंपस। इसके दोनों तरीके, कुछ कॉलेजेस में ZS ऑन कैंपस आता है बट यू कैन अप्लाई ऑफ कैंपस एज वेल ZS के करियर्स पेज पे जाके। मुझे ये ऑफ़र ऑन कैंपस मिला क्योंकि मेरे कॉलेज में ZS कैंपस रिक्रूटमेंट के लिए आती है। सो जस्ट चेक इट आउट विद योर कॉलेज इफ़ ZS comes on campus at your college. Otherwise you can go for an off campus drive with ZS. तो हमारे केस में ZS के 4 राउंड्स रहे थे जिनके बारे में मैं डिटेल बातें करूँगी इस वीडियो में। तो जनरली 4 राउंड्स होते हैं ZS के। द फर्स्ट इज़ द OA राउंड, सेकेंड वर्बल एबिलिटी टेस्ट, थर्ड हमारा आता है केस सॉल्वेशन राउंड एंड फोर्थ इज द इंटरव्यू। सो अब अगर हम ZS में रोल्स की बात करें तो हमारे कॉलेज में 2 टाइप के रोल्स के लिए ZS आई थी। जनरली 3 टाइप के लिए भी आती है कई बार, BAA एंड BTSA. BTSA is for Business Technology Solutions Associate. So it deals with backend and it is the technical role of ZS. चूज़ कि आपके स्किल के साथ कौन सा रोल अलाइन करता है एंड वही रोल आप चूज़ कीजिएगा क्योंकि उसके बेसिस पे ही आपके इंटरव्यूज़ होंगे। एंड जो स्किल के साथ आपका रोल अलाइन करता है उसको चूज़ करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि उसके बारे में आपको अच्छी नॉलेज होगी। किसी के बोलने पे मत चूज़ करना कि ये रोल ज़्यादा अच्छा है या फिर इसमें ज़्यादा लोग लेते हैं। तो it's not about that, it's about how skilled you are in that particular thing उस रोल के लिए। So let's talk about the procedure part. Procedure part में सबसे पहला आता है OA. OA ऑनलाइन असेसमेंट जो ZS का होता है वो काफ़ी we can say is of easy to medium level but उसमें आपको स्पीड चाहिए, काफ़ी स्पीड की ज़रूरत होती है बिकॉज यू हैव टू सॉल्व 59 क्वेश्चंस और 56 क्वेश्चन 56 to 59 क्वेश्चंस इन 50 मिनट्स। सो स्पीड तो पकड़नी पड़ेगी जब 1 मिनट से भी कम टाइम मिल रहा है क्वेश्चन को सॉल्व करने में। सो दिस इज़ अबाउट OA एंड OA के अंदर जो हमें प्रैक्टिस आती है वो आती है अटेंशन टू डिटेल्स जो होता है हमारा, वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट आ जाता है इस चीज़ में क्योंकि उसके अंदर ही हमारे आधे क्वेश्चन जो होते हैं वो कवर अप हो जाते हैं एंड इट इज़ द पार्ट वेयर वी डोंट हैव टू प्रैक्टिस एनीथिंग एंड वी जस्ट हैव टू फोकस ऑन दोज 5 to 10 मिनट्स। उसमें जो भी क्वेश्चन हमें सॉल्व करने होते हैं वो बहुत ईजी होते हैं बट क्योंकि कुछ लोगों की स्पीड थोड़ी कम होती है और या फिर उन पे पेस नहीं बनता तो वो क्वेश्चन कई बार लैग कर जाते हैं। तो आई वुड सजेस्ट कि अटेंशन टू डिटेल वाला जो पोर्शन होगा वो आप 1-2 सेक्शंस करने के बाद उसको करें क्योंकि एक फ़्लो बन जाता है जब, तो एक स्पीड आ जाती है तो वो क्वेश्चंस जो होंगे वो छूटेंगे नहीं। एप्टीट्यूड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग एंड अपार्ट फ्रॉम दीज टू गेस्टिमेट्स ऑल्सो कम इन टू प्ले। ZS के OA में गेस्टिमेट्स भी आते हैं। गेस्टिमेट्स बहुत फेमस चीज़ है, यू कैन गो एंड सर्च ऑन यूट्यूब, गेस्टिमेट्स के बारे में बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी एंड डू प्रैक्टिस गेस्टिमेट्स अ लॉट फॉर योर प्लेसमेंट ड्राइव्स बिकॉज गेस्टिमेट्स बहुत लोग पूछते हैं एंड इफ़ यू आर गोइंग फॉर ZS तो गेस्टिमेट तो 100% आएगा। सो दिस वॉज ऑल अबाउट द OA राउंड। द नेक्स्ट कम्स द वर्बल एबिलिटी टेस्ट। अब OA राउंड वॉज एन एलिमिनेशन राउंड बट वर्बल एबिलिटी टेस्ट में एलिमिनेशन नहीं था। सो वर्बल एबिलिटी टेस्ट इन आर केस वॉज नॉट एन एलिमिनेशन राउंड, तो उसमें हम जो जैसा भी परफॉर्म कर रहे थे सभी बच्चे नेक्स्ट राउंड के लिए जा रहे थे। इट वॉज अबाउट योर चेकिंग योर इंग्लिश स्किल्स। सो इट कंसिस्ट ऑफ एक्सटेम्पोर,
कि ऑन द स्पॉट टॉपिक दिया एंड यू हैव 1 minute टू थिंक अबाउट इट, देन यू हैव टू रिकॉर्ड अ वीडियो ऑफ योर सेल्फ और रिकॉर्ड वॉइस ऑफ योर सेल्फ एंड सबमिट दैट पर्टिकुलर रिकॉर्डिंग. इसके अलावा एसेज भी थे जो हमें लिखने थे ZS के उस वर्बल एबिलिटी टेस्ट के लिए. सो दिस वॉज ऑल अबाउट द सेकेंड राउंड विच वॉज द वर्बल एबिलिटी टेस्ट. दोनों रोल्स के लिए, DAA और BTSA रोल्स के लिए, दोनों के लिए केस सॉल्वेशन राउंड का जो पार्ट था वो यहाँ पे अलग हो रहा था, क्योंकि DAA डील्स विद डाटा एनालिसिस. सो उसमें आपको कोई एक सिचुएशन दी जा रही थी, कुछ ग्राफ्स दिए जा रहे थे, कुछ चार्ट्स दिए जा रहे थे, कुछ डाटा दिया जा रहा था जिसको एनालाइज करके आपको एक सॉल्यूशन तक पहुँचना था. वेयर एज वहीं BTSA रोल में, क्योंकि वो टेक्निकल पार्ट था, उसमें आपको SQL क्वेरीज सॉल्व करने को दी जा रही थी, DSA क्वेश्चन सॉल्व करने को दिए जा रहे थे और MCQs सॉल्व करने को दिए जा रहे थे छोटे से. एंड ऑल दिस यू हैव टू डू इन 1 hour, 1 to 1.5 hour. सो इसलिए आई वॉज सेइंग कि चूज़ योर रोल अकॉर्डिंगली, क्योंकि आगे जाके चीज़ें अलग हो जाएंगी दोनों रोल्स के लिए. तो इफ़ यू आर मोर कॉन्फिडेंट कि आप डाटा एनालिसिस बहुत अच्छे से कर सकते हैं, गो फॉर अ DAA रोल. एंड इफ़ यू आर कॉन्फिडेंट अबाउट यू कैन सॉल्व SQL क्वेरीज एंड यू हैव इंटरेस्ट इन डाटाबेस और DSA और एनीथिंग रिलेटेड टू टेक्निकल पार्ट विच इज़ द बैक एंड थिंग, यू शुड गो विद द BTSA वन. इसके जो लेवल ऑफ क्वेश्चंस थे वो मुश्किल नहीं थे. इट वॉज मीडियम लेवल क्वेश्चन. लाइक तुम्हें जैसे SQL में स्कीमा दे दिया जाता है, यू हैव टू सी दैट स्कीमा एंड दैट स्ट्रक्चर ऑफ डाटाबेस एंड यू हैव टू राइट द क्वेरी अकॉर्डिंग टू दैट. इंटरव्यू जो होता है वो पूरा का पूरा इंटरव्यूअर पे डिपेंड करता है कि वो किस माइंड सेट से तुमसे बात करने आया है. सो लेट्स गो लाइन बाय लाइन हाउ टू प्रिपेयर फॉर इंटरव्यू. द फर्स्ट थिंग विच कम्स इज, सो जिस भी कंपनी का आप इंटरव्यू दे रहे हैं उसके बारे में आपको पढ़ना है कि वो कंपनी कैसे बनी, उसकी हिस्ट्री क्या रही है, वो कौन से डोमेन में काम करती है, उसके बारे में एक एक चीज़ आपको पता होनी चाहिए. क्योंकि इफ़ यू आर गिविंग अ इंटरव्यू फॉर अ पोजीशन इन दैट कंपनी, देन जो भी इंटरव्यूअर होगा या फिर जो भी HR होगा वो ये तो एटलीस्ट आपसे एक्सपेक्ट करेगा कि आप उस कंपनी में इंटरेस्टेड हो और आपको उसके बारे में पता हो. तो आपसे अबाउट कंपनी ज़रूर पूछेंगे कि व्हाट डू यू नो अबाउट ZS या फिर व्हाट डू यू नो अबाउट एनी कंपनी जिसका आप इंटरव्यू दे रहे हैं. तो इस क्वेश्चन के बारे में प्लीज़ प्रिपेयर वेल. द सेकेंड थिंग विच कम्स इज़ द इंट्रोडक्शन पार्ट. इंट्रोडक्शन सब लोग यही गलती करते हैं कि अपने बारे में ही तो बोलना है तो अपने बारे में तो बोल ही लेंगे. ऐसा नहीं होता है. इंट्रोडक्शन इज़ ऑल अबाउट 1 मिनट में आप खुद को कितना अच्छा और कितना प्रिसाइसली एक्सप्लेन कर सकते हैं. इंट्रोडक्शन प्रिपेयर करने के लिए डू राइट ऑल द पॉइंट्स विच यू वांट टू एक्सप्लेन और you want to highlight about yourself in 1 minute. For introduction part you have to go with few points, like you have to write few points. आपको लिखने पड़ेंगे जैसे कि you have to mention your education part, कि आप कहाँ से पढ़ रहे हैं या फिर कहाँ से बैचलर्स कर रहे हैं, कौन सा डिप्लोमा या डिग्री आप साइड बाय साइड कर रहे हैं, कौन सा सर्टिफिकेशन आपने बहुत नोन है वो आपको मिला, कौन सी बहुत अच्छी अचीवमेंट आपको मिली, कौन सी पब्लिकेशन आपने करी जो बहुत ज़्यादा नोन है या फिर बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट डाल सकती है, और आपका एक्सपीरियंस क्या रहा है, कौन सी कंपनी में आपने काम कर रखा है, पहले किस रोल में काम कर रखा है, आपने कितने प्रोजेक्ट्स किए हैं. ये सब चीज़ें आपको इन शॉर्ट हाइलाइट्स बताने हैं अपने इंट्रोडक्शन में. सब कुछ मत बताना बिकॉज इंटरव्यूअर कभी भी आगे से नहीं रोकेगा एंड वो आपका टाइम जो होगा वो चलता चला जाएगा. तो उस टाइम को बचाने के लिए आपको पहले से ही चीज़ें जो होंगी वो लिमिटेड करनी पड़ेगी अपने इंट्रोडक्शन के लिए, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. सो डू प्रिपेयर योर इंट्रोडक्शन एंड अबाउट द कंपनी. ये दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है. The third thing which you should prepare for these interviews is aptitude and guesstimates and puzzles. These 3 things ये मैं कोई नहीं बताता, हमें भी किसी ने नहीं बताई थी. एंड यही चीज़ें जो होती हैं वो ज़्यादातर
कैंपस ड्राइव्स में तो एटलीस्ट पूछी जाती है। जो एप्टीट्यूड होता है, जो पजल्स हैं, GFG पे देयर आर 100 पजल्स एंड उसमें से काफ़ी पजल्स जो होते हैं वो काफ़ी कंपनीज पूछती हैं। तो इन पजल्स को अच्छे से करना है। इन गेस्टिमेट्स को जो हमारे यूट्यूब पे यू कैन फाइंड देम ईजीली, IIM के बहुत सारे गेस्टिमेट्स जो होते हैं वो उन्होंने ऑनलाइन मॉक में सॉल्व करके दिखाए हैं, यू कैन सी देम। एंड ये जो चीज़ें हैं, ये 3 चीज़ें बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाती हैं जब भी हम कोई कैंपस ड्राइव या फिर इवन इन ऑन कैंपस ड्राइव, ये चीज़ें बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है बिकॉज इनसे पता चलता है कि आप सोचते कैसे हैं, आपकी थिंकिंग कैसी है। तो इन चीज़ों को सॉल्व करना बहुत ज़रूरी है व्हेन यू आर प्रिपेयरिंग फॉर अ प्लेसमेंट ड्राइव। तो इसमें आपके बिहेवियरल क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं। बिहेवियरल क्वेश्चंस जो हो जाते हैं वो हमारे HR क्वेश्चंस हो जाते हैं। जैसे आपके पास अगर बहुत सारे टास्क एक साथ आ जाते हैं तो हाउ विल यू मैनेज, या फिर अगर आपकी टीम से कोई गलती हो जाती है और आप टीम लीड हो, देन हाउ विल यू एड्रेस दैट थिंग। आपको किसी सिचुएशन में डाल देंगे और पूछेंगे कि अगर ये सिचुएशन क्रिएट हो जाती है तो आप क्या एक्शन लोगे या कैसे एक्शन लोगे। तो इस टाइप के HR राउंड जो होंगे वो इंटरनेट पे बहुत सारे अवेलेबल हैं एंड इनके बारे में सोचना एंड इनके बारे में आंसर्स प्रिपेयर करना बिफोर इंटरव्यू इज़ वेरी नेसेसरी, क्योंकि ऑन द स्पॉट हमें कई बार चीज़ें बोलने के बाद रियलाइज़ होती हैं कि हमें ये चीज़ नहीं बोलनी थी। तो इससे अच्छा कुछ सिनेरियोज़ के बारे में अगर आप पहले से सोच के रखें तो आपको ऑन द स्पॉट थिंकिंग डेवलप करने में काफ़ी ईज रहेगा। अब अगर हम क्विक टिप्स की तरफ जाएं तो कुछ क्विक टिप्स मैं जूनियर्स को देना चाहूँगी। जैसे फर्स्ट, स्टडी अबाउट द कंपनी, प्रिपेयर योर 1 minute इंट्रोडक्शन, prepare about the HR questions and do wear formal attire। फॉर्मल अटायर जो होता है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है जब आप ऑनलाइन इंटरव्यूज़ देते हैं, तो उसके लिए भी। इसके अलावा जो आपके कोर सब्जेक्ट्स हैं, जैसे अगर आप किसी कंप्यूटर साइंस ब्रांच है तो आपको पता होगा जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया, हमारा कंप्यूटर नेटवर्क्स हो गया, DBMS हो गया। DBMS इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर BTSA रोल। तो इन सब को जो आपके कोर सब्जेक्ट्स हैं इन सबको अच्छे से एक बार रिवीजन करना, क्योंकि ये हमारे किसी भी प्लेसमेंट ड्राइव में पूछे जा सकते हैं। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स हो जाते हैं व्हेन यू आर गिविंग इंटरव्यू फॉर अ सॉफ्टवेयर कंपनी। तो इनके बारे में एक बार आप अच्छे से रिवीजन कर लीजिएगा। एंड द लास्ट थिंग इज़ द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द इंटरव्यू विच इज़, डू यू हैव एनी क्वेश्चंस फॉर मी। यहाँ पे ये क्वेश्चन जो होते हैं ना, ये काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट करता है इंटरव्यू पे। ऑल्दो ये क्वेश्चन बहुत सिंपल साउंड कर रहा है, लेकिन अगर आप इस क्वेश्चन को आंसर करते हैं, जैसे इफ़ आई आस्क यू डू यू हैव एनी क्वेश्चंस फॉर मी एंड यू आस्क मी अबाउट what are the positions open for students like me at your company, or how does the development process go in your company, it shows कि you are interested in that company's role in working in that company। तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाती है कि आप इस क्वेश्चन को पूछें इंटरव्यूअर से। आप अपना ब्रेनस्टॉर्म करें कि व्हाट ऑल क्वेश्चंस यू कैन आस्क फ्रॉम द इंटरव्यूअर। इंटरव्यूअर आपको फीडबैक कभी नहीं देगा, बट यू शुड आस्क सम क्वेश्चन टू द इंटरव्यूअर बिकॉज वो एक काफ़ी पॉजिटिव सी ऑरा क्रिएट करता है आपके कैंडिडेचर के लिए। सो दिस वॉज ऑल अबाउट हाउ आई क्रैक ZS एंड वट वॉज द प्रोसीजर ऑफ ZS। आई होप कि हेल्प किया होगा। वन मोर थिंग विच आई वॉन्ट टू से इज़ दैट आई हैव मेड अ पेज ऑन टॉपमेट। मैंने जो पेज बनाया था टॉपमेट पे, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। इफ़ यू वॉन्ट टू कनेक्ट विद मी ऑन टॉपमेट, यू कैन डायरेक्टली गो टू दैट लिंक एंड बुक अ slot for yourself and we can have one-on-one interaction with all the things. This was all about this video.